स्ले द गर्ल्स के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कोई जैसे तैसे करके पपिट क्वीन को मार देता है। अब आगे स्ले द गर्ल के 14th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है नाइट वॉचर टिम के कैप्टन एक इविल चर्च के बंदे के सामने प्रेजेंट थे और वो इविल चर्च का बंदा कैप्टन को कुए, बाइली, शेन और काउ का एक वीडियो दिखाता है। अब उसी वीडियो में जहाँ पर कुए के सारे दोस्त बैठे हुए थे वहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोड होता है जिसे देखकर कैप्टन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो सीधा सीधा अपने सामने प्रेजेंट हुआ वो इविल चर्च के बंदे के ऊपर हमला कर देते हैं। अब उन दोनों के बीच में एक तगड़ी फाइटिंग हमें दिखाई जाती है और वो दोनों ही अपने अपने तलवार से एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है पूरे शहर में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो रहा है। अब इसी टाइम पे सिंचन जो के आता है कुए के आंटी के ऊपर। वो भी अपने घर के न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बहुत सारे सामान खरीद के ला रहे थे। अब सिंचन जो के आता है लुलियांग के ऊपर जो कि अपनी इविल पावर का इस्तेमाल करते हुए होंगजी के साथ लड़ रहा था। तो होंगजी जैसे तैसे करके लुलियांग के हर एक बार से खुद को बचाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद लुलियांग एकदम से होंगजी के करीब आ जाता है और बोलता है छोटी बहन तुम मेरी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये बोलते हुए वो होंगजी का वो लाठी को एकदम से 2 हिस्सों में तोड़ देता है। अब वो चिल्लाते हुए बोलता है अब तुम पहले जैसी हॉट नहीं रही। ये सुनते ही होंगजी को काफी गुस्सा आता है जिसके चलते वो अपनी पावरफुल पंच से लुलियांग के ऊपर हमला कर देता है और अब होंगजी एक के बाद एक लुलियांग के ऊपर अटैक करते हुए उसको बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है और लुलियांग खुद को बचाने के लिए अपनी बॉडी से पावरफुल इविल रूट्स निकालता है और उसी रूट्स के जरिए होंगजी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन होंगजी काफी स्पीडली उसके हर एक रूट के वार से खुद को बचा लेता है और दोबारा से होंगजी लुलियांग के करीब आके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से दूसरा लाठी क्रिएट करता है और सीधा सीधा अपने लाठी को लुलियांग के ऊपर थ्रो करती है और इधर लुलियांग खुद को बचाने के लिए अपने सामने बहुत सारी इविल रूट्स को ले आता है, लेकिन होंगजी का वो लाठी काफी इजीली वो सारे रूट्स को काट देता है जिसके चलते लुलियांग खिसकते हुए बहुत पीछे आ जाता है। अब सीन चेंज जो क्या आता है किंगो के ऊपर और ये भी एक इविल चर्च का ही बंदा होता है। वो भी अपने सामने बहुत सारे इल्यूशंस के चलते अजीब सी चीजें देख रहा था क्योंकि वहाँ पे जितने भी इल्यूशंस हो रहे थे उन सबको शाओनान हैंडल कर रहा था। अब किंगो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इधर से शोनान और भी इल्यूशंस क्रिएट करके किंगो के ऊपर हमला करता है और शाओनान बोलता है मुझे जल्द से जल्द ये फाइट को यहीं पर खत्म करना होगा, जिसके चलते वो अपने लैपटॉप के जरिए और भी बहुत सारे इल्यूशंस को क्रिएट करता है और एक के बाद एक सारे इल्यूशंस को किंगो के ऊपर हमला करता है। लेकिन किंगो वो सारे इल्यूशन से खुद को बचा रहा था, लेकिन जब वो उस कमरे से बाहर निकलने वाला होता है वो कमरे का दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है और हमें दिखाया जाता है शाओनान ने उस दरवाजे को लॉक कर दिया है। अब सीन चेंज होकर आता है एक ईगल के ऊपर जो कि असली का पंछी नहीं है, वो एक इविल चर्च का बंदा है जो कि रूप बदल कर यहाँ पर आया है। अब इसी टाइम पर नाइट वॉचर का एक टीम स्नाइपर से उसको हिट करता है जिसके चलते वो पंछी अब अपना असली रूप में आ जाता है और उसके नीचे जो लड़की होती है उसके ऊपर हमला कर देता है और अब हमें दिखाया जाता है वो नाइट वॉचर की लड़की अपने सामने प्रेजेंट हुआ वो इविल चर्च के बंदे के ऊपर बैक टू बैक अटैक्स कर रही थी, लेकिन इधर इविल चर्च का बंदा भी पीछे नहीं हट रहा था। अब इविल चर्च का बंदा उस लड़की के ऊपर अपना एक चक्र को थ्रो करता है, लेकिन ऊपर से वो नाइट वॉचर का स्नाइपर अपने स्नाइपिंग के जरिए उस लड़की को बचा लेता है और ये चीज जब वो नाइट वॉचर का बंदा देख लेता है वो बोलता है यहाँ पे 2-2 बंदे हैं तो मैं उन दोनों के साथ नहीं लड़ सकता, तो मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा। अब वो इविल चर्च का बंदा जब वहाँ से एक पोर्टल क्रिएट करके भागने की कोशिश करता है पर बैठा हुआ स्नाइपर बॉय बोलता है मैं यहीं पर ही इसका काम तमाम कर दूंगा और इसी टाइम पर दोबारा से सीन चेंज होके आता है काओ, बाइली और शेन के ऊपर जो कि एक कमरे में बैठकर ताश खेल रहे थे और जैसे ही बाइली अपना साइड का पत्ता फेंकता है वहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोड होता है जिसके चलते वो तीनों ही उस बिल्डिंग से बाहर आ गिरते हैं और अब हमें दिखाया जाता है एक चेन बाइली के ऊपर तेजी के साथ आ रहा था। ये देखकर शेन भी उस चेन को पकड़ते हुए पीछे ले आता है और उसी बंदे के ऊपर थ्रो करता है जिसने उस चेन को बाइली के ऊपर थ्रो किया था। अब हमें दिखाया जाता है शेन अपने पावर से वो वॉरियर को जलाकर राख कर देता है और अपना एक पावरफुल पंच जब उस वॉरियर के ऊपर दे मारता है वो बंदा वहीं पर ही मर जाता है। अब वही चेन को शेन दोबारा से बाइली के पीछे थ्रो करता है जो कि बाइली के एकदम से साइड में होके पीछे जाता है और अब हमें दिखाया जाता है बाइली के पीछे भी और एक वॉरियर होता है जिसके चलते शेन ने बाइली के ऊपर वो चेन को थ्रो किया था, लेकिन इसी टाइम पर शेन देखता है कि उसको पीछे से कोई अपने बंदूक से हमला कर रहा है। अब वो अपने हाथों में पकड़े हुए वो जंजीरों से वो सारे गन की गोलियों को डॉच करता है और शेन वही चेन को थ्रो करके वो वॉरियर के गले को पकड़कर उसे बहुत पीछे फेंक देता है। ये देखकर बाइली बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगा था तुम लोग मेरे ये फ्रेंड से मुकाबला कर पाओगे? ये मारता कम है और सबको घसीटता ज्यादा है। लेकिन अचानक से वहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो जाता है और ये बारिश को देखकर वो तीनों के तीनों हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले तो यहाँ का मौसम एकदम से साफ था। अब कुछ टाइम के बाद बाइली का गले में जो गोल्डन कलर का चेन होता है वो एकदम से चमकने लगता है। अब कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है बारिश की हर एक बूंदे एकदम से गोल्डन कलर की हो जाती है और वहाँ पर और एक बंदा का एंट्री होता है जो वहाँ पर लड़कियों जैसी कपड़े तो पहन कर आया था, लेकिन वो असल में था एक लड़का ही और वो प्रेजेंट होकर उन तीनों से बोलता है बारिश में हर एक चीज के अपीयरेंस
जिसको बैक्टिज्म कहते हैं। अब वो वॉरियर उन तीनों के ऊपर एक गोल्डन कलर का पावरफुल अटैक करता है, जिसे देखकर किंगशन वो पावरफुल थंडर से खुद भागते हुए काओ और बाइली को भी पकड़ते हुए वहाँ से ले जाता है। सीन चेंज होके आता है नाइट वॉचर्स के प्रोफेसर के ऊपर, जिनके हाथ में चूहा होता है और जो एक बड़े से टावर के ऊपर खड़े हुए होते हैं। अब जब वो प्रोफेसर नीचे देखते हैं, उनको कुएं खांसते हुए दिखाई देता है, जिसके चलते वो अपने आप बात करते हैं, मुझे अब कुएं को जाके हेल्प करना पड़ेगा। अब हमें कुएं के पीछे वो स्नेक वुमन को दिखाई जाती है, जो कि कुएं से कहती है, तुम दूर से दिखने में तो काफी हैंडसम और पावरफुल लग रहे हो। अब ये बोलते ही वो स्नेक गर्ल कुएं के ऊपर एक पावरफुल पॉइजनियस अटैक कर देती है, जिसके चलते कुएं अब कहीं पर हिल नहीं पाता और वो लड़की कुएं के बहुत करीब आ जाती है और कहती है, तुम तो पास से और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो। अगर तुम बुरा ना मानो, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत चोट देकर तुम्हारे बॉडी से खून निकालना चाहती हूँ। ये कहते ही वो अपने खंजर से कुएं के ऊपर हमला करने का सोचता है, लेकिन कुएं तब तक उसके पंजों से बाहर निकल जाता है और अपने तलवार से उस लड़की को मारने की कोशिश करता है। अब कुएं अपने साथ बात करता है कि ये लड़की ने मेरे साथ आखिर किया क्या था, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा था। अब कुएं अपने पीछे देखता है, उसके पीछे से बहुत सारे स्नेक्स आ रहे हैं और सामने से वो स्नेक गर्ल उसे कहती है, चलो मुझे तुम्हारी ब्लड को टेस्ट करने दो। ये कहते ही वो अपने सारे स्नेक्स के जरिए कुएं को एकदम से जकड़ लेता है, लेकिन अब कुएं को गुस्सा आता है, जिसके चलते वो अपने तलवार को निकालकर वो सारे स्नेक्स का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। ये देखते ही वो लड़की अपना वो खंजर निकालकर कुएं के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन कुएं काफी इजीली उसके वार से बच जाता है और अपने तलवार के जरिए उस लड़की की हर एक अटैक को रोक लेता है। इतने में ही उस लड़की ने अपने खंजर से कुएं का 2-4 बाल काट लिया होता है, जिसके चलते कुएं के वो बाल स्नेक में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर कुएं वो दोनों ही स्नेक्स को काट कर रख देता है और वो लड़की पीछे से अपनी खंजर से कुएं के ऊपर हमला करती है, लेकिन कुएं उसके हर एक वार से खुद को बचा लेता है। लेकिन वो लड़की की मूवमेंट बहुत ही तेज था कुएं के मूवमेंट से और कुएं को पता चल पाता वो लड़की कौन से एंगल से उसके ऊपर हमला कर रही है। उससे पहले ही वो लड़की हमेशा कुएं के ऊपर वार कर देती। ये देखकर कुएं हमेशा उस लड़की से दूर चला जाता है और वो लड़की कहती है कि तुम मुझसे डर क्यों रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं, तुम्हें पता तो नहीं चल गया मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। ये बोलते ही वो लड़की पीछे से कुएं के ऊपर हमला करने के लिए आती है और अपने खंजर से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन कुएं अपने तलवार के जरिए खुद को बचा लेता है। लेकिन वो लड़की इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि कुएं को पता भी नहीं चल पाता वो लड़की अपने कौन सी डायरेक्शन से हमला कर रही है, जिसके चलते कुएं को बहुत ही ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था उस सर्पेंट वुमन के साथ लड़ते हुए। अब इसी टाइम पर वो सर्पेंट वुमन अपने चारों तरफ एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगती है, जिसके चलते कुएं के आसपास एक इल्यूशन क्रिएट होने लगता है। अब वो लड़की कुएं को पकड़ते हुए बोलती है, तुम चुपचाप मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब इसी टाइम पर वो कुएं की तरफ अपने ग्रीन कलर छोटे से खंजर से हमला करने की कोशिश करता है। अब कुएं मन ही मन सोचता है, इस लड़की की रियलम मेरी रियलम से बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन हर गॉड पावर की एक लिमिट होती है और मैं सिर्फ उसी लिमिट के जरिए ही इसे हरा सकता हूँ। अब कुएं भी अपने तलवार को एकदम से हवा से ले आता है, जिसके चलते वो लड़की एकदम से पीछे खिसकते हुए चली जाती है। लेकिन इसी टाइम पर कुएं का ये मूवमेंट को देखकर वो लड़की को बहुत ही ज्यादा शॉक लगता है, लेकिन इसी टाइम पर वो देखता है उसके हाथ में कुएं का थोड़ा बहुत खून लग गया है। ये देखकर वो लड़की हंसने लगती है और बोलती है, यही चीज तो मुझे चाहिए था। अब वो अपने इल्यूशंस के साथ कुएं के ब्लड को मर्ज कर लेता है। अब वो लड़की कुएं से कहती है, चलो आओ, तुम्हें मेरी 3 सिस्टर आई फॉर्मेशन में स्वागत है। ये कहने के बाद वो लड़की अपने चारों तरफ बहुत सारे बड़े बड़े आंखें प्रिपेयर कर लेती है, जैसे आंखें हमें बिग बॉस के हाउस में देखने को मिलता है। अब इन सारे आइस के बीच में लिन्फी एकदम से फंस जाता है। अब वो लड़की कुएं के बहुत करीब आके बोलती है कि मेरे आंखों में देखो, मुझे पता है तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो और मुझे ये भी पता है तुम मेरी बहुत ज्यादा परवाह करते हो और तुम्हारे पास एक अच्छा सा दिल भी है। ये बोलते हुए वो कुएं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसी टाइम पर कुएं का एंजल पावर्स एक्टिव हो जाता है, जिसके चलते वो लड़की काफी पीछे खिसकते हुए चली जाती है और कुएं उसे कहता है कि मैंने बहुत देख लिया, अब यहाँ पर मेरे देखने लायक कुछ भी नहीं है। अब इसी टाइम पर हमें दिखाई जाती है वो सर्पेंट वुमन के फेस में एक छोटा सा कट लग जाता है, जिसके चलते वो हंसते हुए पागलों की तरह बर्ताव करने लगती है और अपने आधे फेस को अपने हाथों से छुपाने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, इस सब में मेरी ही गलती है। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद कुएं एकदम से बौखलाते हुए भागते हुए उस लड़की के पास जाता है, लेकिन इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है कुएं के साइड में जो बड़े बड़े आइस प्रेजेंट होते हैं उनमें से स्नेक्स निकल के कुएं के ऊपर हमला करने लगते हैं और कुएं अपने तलवार के जरिए वो सारे स्नेक को काटने लगता है। लेकिन कुएं सोचता है ये स्नेक्स तो एक के बाद एक मेरे ऊपर हमला करे ही जा रहे हैं, अगर ऐसे ही ये सारी चीजें कंटिन्यू रहा तो मैं उस लड़की के पास कैसे पहुंचूंगा और उसका ये जादुई फॉर्मेशन को कैसे तोड़ूंगा। इतने में ही वो लड़की पीछे से कुएं के ऊपर हमला कर देती है। अब इसी टाइम पर उस फीमेल सर्पेंट के ऊपर एक व्हाइट कलर का चूहा आ जाता है, जो कि उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है और वो चूहा सीधा का सीधा वो फीमेल सर्पेंट के मुंह के ऊपर ही आ जाता है और ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और इसी टाइम का फायदा उठा के कुएं वहाँ से भाग जाता है और अपने आसपास जितने भी स्नेक्स प्रेजेंट होते हैं उनको मार देता है। अब वो लड़की अपने सामने भागते हुए वो व्हाइट कलर की चूहे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चूहा उसके हाथ में नहीं आता। ये
देखकर कुए भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। अब हमें यहाँ पर उस चूहे को और वो प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि वो चूहे का मालिक होते हैं। अब वो प्रोफेसर कुए से बोलता है कि बहुत दिनों के बाद तुम्हारे साथ मुलाकात हो रहा है। अब दोबारा से जब वो लड़की कुए के ऊपर हमला करने के लिए आती है, अब कुए और प्रोफेसर दोनों मिलकर वो लड़की का सामना करने लगते हैं। अब प्रोफेसर कुए को बोलता है तुम्हारे दोस्तों की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है शेन जो कि बहुत ही ज्यादा घायल होके जमीन पर गिरा हुआ था और काओ भी बेहोश होके एक जगह पड़ा हुआ था। और इसी टाइम पर बाइली खुद को और अपने दोनों दोस्त को बचाने के लिए अपने सारे ट्रेजर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने प्रेजेंट हुआ वो पावरफुल वॉरियर के साथ लड़ रहा था। लेकिन वो वॉरियर इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसको बाइली के सारे वार से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब वो वॉरियर दोबारा से बाइली के ऊपर एक पावरफुल गोल्डन थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसे बचने के लिए बाइली अपनी चारों तरफ एक गोल्डन कलर का बैरियर एक्टिवेट कर देता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बैरियर भी एकदम से टूट जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि दोबारा से सेन जैसे तैसे करके खड़ा होता है और स्पीडली भागते हुए अपने बबल से बाइली को बचाता है। और अब वो बाइली और खुद के सामने एक पावरफुल शील्ड को भी बनाता है। और वो सामने वाला वॉरियर जब दोबारा से सेन के ऊपर हमला करता है, शेन के सिल पर भी एकदम से क्रैक्स आ जाते हैं और उसका शील्ड वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये देखकर वो सामने प्रेजेंट हुआ इविल चर्च का वॉरियर बोलता है लगता है तुम लोग ऐसे हार नहीं मानने वाले। अब वो वॉरियर उन तीनों के ऊपर थंडर का बारिश कर देता है, जिसके चलते किंग शेन खिसकते हुए बहुत पीछे बाइली के पास आ गिरता है। और बाइली से कहता है कि मेरे भाई हम तीनों को यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि हम इसके सामने एक चिट्टी बराबर हैं। लेकिन शेन बाइली अपने हाथों में जो ट्रेजर पहना था उसको अपने हाथ में पहन लेता है और बहुत ही फर्स्टली वो वॉरियर के सामने प्रेजेंट हो जाता है। और उधर से वो बंदा अपने एक उंगली में वाटर ड्रॉप को पकड़ते हुए और उसी वाटर ड्रॉप से एक पावरफुल थंडर को क्रिएट कर लेता है। और इधर शेन चुटकी बजाते ही उस वॉरियर के चारों तरफ आग जला देता है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर शेन एक पावरफुल फायर पंच उस वॉरियर के ऊपर दे मारता है और उस वॉरियर को बोलता है मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रहा। अब सीन चेंज होके आता है नाइट वॉचर के कैप्टन और वो इविल चर्च के बंदे के ऊपर, जो दोनों अभी तक एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। अब हमारे कैप्टन बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम कभी कुए के पास पहुंच नहीं सकते। लेकिन सामने प्रेजेंट हुआ वो इविल चर्च का वॉरियर बोलता है कि मुझे पता है तुमने कुए को चुन लिया है अपने लिए, लेकिन मैं तुम्हें और एक बात बता दूं, मैंने कुए के लिए जो वॉरियर को चुना है वो कुए से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अब उन दोनों के बीच में लड़ाई चलते चलते वो इविल चर्च का बंदा कैप्टन के हाथ में एक खरोच ले आता है, जिसकी वजह से कैप्टन थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाते हैं। अब कैप्टन खिसकते हुए एकदम से ऊपर के बिल्डिंग से नीचे आ गिरते हैं। अब दोबारा से वो इविल चर्च का वॉरियर कैप्टन के सामने प्रेजेंट हो जाता है और कहता है कि चलो हम दोनों बेस्ट लगाते हैं। और वो बोलता है जिस वॉरियर को मैंने कुए को मारने के लिए चुना है, क्या कुए उसे हरा पाएगा या मेरा वॉरियर जीत जाएगा। अब सीन चेंज होके आता है बहुत सारे चूहे के ऊपर और प्रोफेसर अपने बहुत सारे चूहों को वो सरपेट ओमेन के ऊपर हमला करने के लिए छोड़ देते हैं और वो सारे चूहे उस फीमेल सरपेट के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसके चलते वो लड़की एकदम से बौखला जाती है। अब इसी टाइम पर वो प्रोफेसर जब एक आई को टच करते हैं, कुए उसे कहता है कि तुम्हारे हाथ को क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे पत्थरों का क्यों बन रहे हैं। अब इधर प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हमें ये फॉर्मेशन को हर हाल में डीएक्टिवेट करना है। और मैं तुम्हें बता दूं ये बहुत सारे फेक आइज में से 3 रियल आइज हैं और जब हम वो तीनों रियल आइज को डिस्ट्रॉय कर देंगे तब जाके ये फॉर्मेशन खत्म होगा। लेकिन इधर कुए अपने पास आते हुए सारे बड़े बड़े स्नेक के साथ लड़ रहा था। अब दोबारा से प्रोफेसर कुए को बोलते हैं कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, तब तक तुम ये सारे स्नेक्स को कंट्रोल करो, तब तक ये फॉर्मेशन को तोड़ने के रास्ता ढूंढता हूँ। अब कुए बोलता है कि क्या सच में आप उस लड़की को हरा सकते हो। अब प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ मैं उस लड़की को हरा सकता हूँ और फिर मुझे इस लड़के को हराने के बाद मुझे टीवी देखने के लिए घर भी तो जाना है। ये कहते ही वो आइस की तरफ स्पीडली भागने लगते हैं और बोलते हैं कुए चाहे जो भी हो जाए, मेरी हालत चाहे जितनी भी बुरी क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम मेरे तरफ बिल्कुल भी मत आना। ये कहते हुए वो एक खंजर निकाल कर एक आई के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके चलते उस स्नेक गर्ल को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि वो आई 3 आई में से एक रियल आई थी। ये देखकर वो स्नेक गर्ल बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी असली आई को डिस्ट्रॉय करने की। इतने में उस स्नेक गर्ल को एक चूहा दिखाई देता है जो कि बहुत सारे आइस के ऊपर से होते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो सारे आइस का उस चूहे के ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। ये देखकर प्रोफेसर समझ जाते हैं ये सारे आइस फेक है। और इधर वो स्नेक वुमन प्रोफेसर से काफी गुस्से में बोलती है तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये बोलते ही वो स्नेक गर्ल प्रोफेसर के ऊपर उसको मारने के लिए उनके ऊपर वार करने के लिए जाने लगती है। लेकिन इसी टाइम पर ये चीज जब कुए देखता है वो प्रोफेसर को बचाने के लिए प्रोफेसर के सामने आ जाता है और अपने सामने प्रेजेंट हुए वो स्नेक वुमन को बोलता है तुम्हारे ओपोनेंट मैं हूँ। लेकिन इधर हमें दिखाया जाता है एक असली आइस के ऊपर खड़े होने के कारण प्रोफेसर का पैर पत्थर में जमने लगता है और दूसरी तरफ उनके चूहा भागते हुए बहुत सारे आइस के ऊपर जा रहा था। अब इसी टाइम पर उस लड़की को पता चल जाता है ये सारी चीजें ये चूहा ही कर रहा है। अब इसी टाइम पर वो लड़की दोबारा से गुस्से में आके उस चूहे को मारने के लिए उसके करीब चली जाती है, लेकिन वो चूहा काफी इजीली उसके वार से बच जाता है। और इधर कुएं के रास्ते में बहुत सारे बड़े बड़े स्नेक्स आ जाते हैं। अब उस चूहे के ऊपर और एक बड़ा सा स्नेक पड़ जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो चूहा काफी इजीली उस स्नेक के वार से बचते हुए उसी के ऊपर चला जाता है। अब वो स्नेक के ऊपर भागते हुए एक
एक रियल आई के ऊपर गिर जाता है, जिसके चलते वो रियल आई भी डीएक्टिवेट हो जाता है। अब प्रोफेसर बोलते हैं कि अब बस एक ही आई डिस्ट्रॉय करना बाकी है। अब इधर ये चीज जब ये स्नेक गर्ल को पता चलता है, वो इंस्टेंट ही क्वे से अपना दूरी बनाने लगती है और अपने चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस फैलाने लगती है और अपने सामने प्रेजेंट हुए दोनों ही बंदों से कहती है कि मैं तुम दोनों को ऐसा पॉइजन दूंगी कि जिससे तुम बच नहीं पाओगे और उसका कोई एंटीडोट भी नहीं होगा। अब वो लड़की दोबारा से अपने एक आग के अंदर चली जाती है और एक चूहे को पकड़ने की कोशिश करती है और अब वो चूहे को पकड़ते हुए कहती है कि फाइनली तुम मेरे हाथों में तो आए। ये देखकर क्वे बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है और बोलता है कि अगर ये फॉर्मेशन नहीं टूटेगा तो हमारे साथ बहुत ही बुरा हो सकता है और ये लड़की यहीं पर ही रह जाएगी और वो हमेशा के लिए यही फॉर्मेशन के अंदर ही फंसा रह जाएगा। अब वो जैसे तैसे करके उस लड़के के करीब जाके उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में बहुत सारे बड़े बड़े स्नेक्स आते हैं क्वे को रोकने के लिए। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर पत्थर में कन्वर्ट हो रहे थे। अब वो स्नेक गर्ल ऐसे बोलती है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे सारे दोस्त यहीं पर ही मरने वाले हैं। इसी टाइम पर वो स्नेक गर्ल अपना डरावना मुंह खोलकर उस चूहे को बस खाने ही वाली होती है। क्वे चिल्लाते हुए बोलता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब वो दोबारा से अपने एंजल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते अपने आसपास क्या हो रहा है वो सारी चीजें क्वे फील कर पा रहा था और उसे आसपास के सारे बच्चे खेलने कूदने की चीजें भी दिखाई देती है और उसके सारे दोस्त जो कि फिलहाल के लिए इविल चर्च के बंदों के साथ लड़ रहे थे वो भी दिखाई देने लगता है और उसके आर्ट भी उसे दिखाई देने लगते हैं और वो हर एक इंसान दिखाई देने लगता है जो कि क्वे से ताल्लुक रखता है, क्योंकि क्वे को उन सबकी परवाह होती है और क्वे उन सबको हर हाल में बचाना चाहता था। इसीलिए वो काफी स्पीडली उस फीमेल सरपेट के करीब आते हुए बोलता है मेरी वजह से किसी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब जब वो अपने तलवार से फीमेल सरपेट के ऊपर हमला करता है, वो सरपेट वुमन बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है और उसके साथ हमें दिखाया जाता है वो फॉर्मेशन भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर को उस फीमेल सरपेट की थर्ड आई भी दिख जाती है, जिसके चलते वो उसके ऊपर फायर कर देते हैं और वो रियल आई डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके चलते वो लड़की की फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है वो प्रोफेसर अब धीरे धीरे अपने असली रूप में आ रहे हैं। अब प्रोफेसर कहते हैं कि ये तीनों आई को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ हमने ये सरपेट वुमन का माइंड को भी डिस्टर्ब कर दिया है, लेकिन अभी भी वो लड़की मरी नहीं, वो अभी तक भी जिंदा है। अब इसी टाइम पर दोबारा से वो फीमेल सरपेट वहीं पर अपेयर हो जाती है और उसको हवे में देखकर कोई बोलता है कि आखिर ये क्या चीज है। अब वो लड़की के जहरीले पॉइजन की वजह से कोई खिसकते हुए बहुत पीछे आ जाता है। अब प्रोफेसर कोई को बोलते हैं कि यह लड़की असल में एक मेड्यूसा प्रोजेक्शन है। अब हमें दिखाई जाती है वो फीमेल सरपेट अपने बॉडी के फुल पावर को एक्टिवेट कर देती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं अपने पावर की मदद से सारे गॉड्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। अब हमें दिखाया जाता है वो लड़की की साइज एकदम से बढ़ने लगती है और अब वक्त आ चुका है कि तुम लोगों को मैं मार दूं। लेकिन इसी टाइम पर वो प्रोफेसर कहते हैं कि इस लड़की के साथ अब तुम लड़ोगे क्योंकि तुम ही इसे हरा सकते हो। और इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है वो प्रोफेसर एकदम से पूरा का पूरा एक स्टैचू में कन्वर्ट हो जाता है। अब कोई अपने सामने देखता है तो वो बड़ी सी सरपेट वुमन उसे कहती है कि तुमने हमारे इविल गॉड्स को ऑफेंड किया है, तो अब तुम्हें एक दर्दनाक मौत मिलेगा और तुम यही डिजर्व करते हो। लेकिन इसी टाइम पर हम देखते हैं कोई एकदम से अपने दोनों गॉड्स के पावर को एक्टिवेट कर देता है और अब हमें गॉडेस ऑफ नाइट को दिखाई जाती है जो कि क्वे के एकदम पीछे ही खड़े हुए थे और गॉड मिकाल जो यार्ड से बहुत ही दूर खड़े हुए थे और वो वहीं से ही क्वे को अपने सारे पावर्स दे रहे थे। और इधर क्वे वो स्नेक गॉड से कहता है कि तुमने जो कहा वो गलत था और अगर तुम मेरे गॉड्स के पावर को ऑफेंड करोगी तो तुम्हें एक दर्दनाक मौत नसीब होगा। अब ये सुनते ही वो लड़की अपनी बॉडी के सारे पावर को इस्तेमाल करते हुए क्वे की तरफ काफी स्पीडली हमला करने के लिए आती है, लेकिन क्वे अपने दोनों ही तलवार के साथ अलग अलग गॉड्स के पावरफुल एनर्जी से अटैक करता है, जिसके चलते वो अटैक जब उस लड़की से टकराता है तब वो लड़की बहुत ही ज्यादा पीछे खिसकते हुए चली जाती है और वो लड़की एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है क्वे का वो प्रोफेसर एकदम से पत्थर से इंसान बनने लगे हैं और वो प्रोफेसर का चूहा क्वे के कंधे पर आ जाता है। अब क्वे बोलता है प्रोफेसर आप सच में बहुत ही ज्यादा अजीब हो, मुझे लगता है मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन इधर प्रोफेसर बोलते हैं कि मुझे लगता है हम दोनों को बातें कम करनी चाहिए और हमारे नाइट वॉचर के कैप्टन को जाके बचाना चाहिए, क्योंकि वो दोनों अभी फिलहाल के लिए स्नो रिवर पे फाइट कर रहे हैं। तो अब क्वे प्रोफेसर की तरफ आते हुए अपने हाथ को बढ़ाता है और बोलता है मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इधर प्रोफेसर भी बोलते हैं मुझे भी तुम्हारा हेल्प करके बहुत ही ज्यादा मजा आया। अब इतने में उन दोनों को दोबारा से वो स्नेक वुमन की आवाज आती है। अब अचानक से उस फीमेल सरपेट के मुंह से कुछ अजीब सा ऑरा रिलीज होता है जो कि एकदम से क्वे की बॉडी के अंदर चला जाता है और जब क्वे वो सारे ऑरे को अपने तलवार से रोकने की कोशिश करता है वो ऑरा एकदम से क्वे के छाती में घुस जाता है। अब ये देखकर क्वे एकदम से हक्का बक्का रह जाता है और क्वे बोलता है कि ये चीज आखिर है क्या, और इस चीज से क्वे को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और थोड़ी टाइम के बाद क्वे को फील होता है कि ये ऑरे की वजह से उसके बॉडी के पावर्स एकदम से शिल हो चुका है और ये ऑरा एक कर्ज एनर्जी है, जिसके चलते क्वे का हर एक पावर एकदम से शिल हो जाता है और अपने पावर ब्लॉक होने के साथ साथ क्वे एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। अब क्वे बोलता है ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। ये देखकर प्रोफेसर क्वे की तरफ भागते हुए आते हैं और बोलते हैं तुम ठीक तो हो ना। अब क्वे बोलता है मैं अपने बॉडी के पावर को फील नहीं कर पा रहा
रहा हूँ। अब यहीं पर ही एंड होता है स्ले द गॉड का 14th एपिसोड।